आज 2 दिसंबर है। कल 1 दिसंबर को 1 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि, जो यहाँ से जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ गया था। तो सबसे पहले तो कायाकल्प केंद्रम शिलान्यास स्थल पर गया। वो हमारे साथ में यहाँ के एक व्यवसायी थे, गुप्त जी। वो बाग को देखा, नीचे झील देखी, वहाँ पर कुछ समय लगा, कुछ चर्चा हुई। उसके बाद में वहाँ से आकर के अपने घर में गया, जहाँ एक शाला है। वहाँ पर डॉक्टर साहब एक कोविदार के 2 पौधे लाए थे। एक वहाँ पर पौधा रोपित किया गया, उसमें जल तो दिया ही गया, डाला गया, लेकिन उसमें इधर उधर 2 घड़े भी जमीन के अंदर अभिषेक ने बड़ी अच्छी तरीके से उनको उसमें गड्ढा बना करके उसमें गड़ाए। उसके बाद में उसमें पानी भरा गया, लगभग 50 लीटर पानी उसमें, वो गड्ढे में, उन गड्ढों के अंदर, घड़ों के अंदर करीब 20-22 लीटर पानी। इससे उस पौधे को नमी बराबर मिलती रहे। वास्तु के हिसाब से जहाँ पर लगना चाहिए वहीं पर लगाया गया। एक शाला के बाद में फिर कुछ मांगलिक कार्यक्रम जिनके घर में हुए थे वहाँ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका नहीं रहे, चल बसे, वहाँ गए। उसके बाद में एक हमारा खेत है, वहाँ पर मैं गया देखने के लिए। वहाँ से निकल करके फिर SIR का जो कंप्लीट करने के बाद फिर अभिषेक के यहाँ जाना था। अभिषेक के यहाँ बच्चे का, उसका अभी जन्मदिन था, आज फिर जन्मदिन है उसका। 2 दिसंबर को ही हुआ था। आज 6 वर्ष का हो गया, आज 6 वर्ष का हो गया। नक्शा पूछ रहे थे भी। फिर वहाँ से गए आचार्य जी के यहाँ मगियामा में, आचार्य जी को लिया। आचार्य जी बाहर ही मिल गए थे, वो जानते हैं समय को लेकर हमारे। वहाँ से फिर अपने ननिहाल गया मामा जी को, और पुष्पार्पित के मामा जी का हार्ट अटैक हो गया था। तो वो हमने कहा प्रभु के पास वो आ जाए, प्रभु के पास से वापस आ गए, हम उनके दर्शन करें। वहाँ उनको मिल करके वहाँ से फिर मैं जंग बहादुरगंज वापस फिर आया। जंग बहादुर होकर के गया था, वहाँ पर आया, तो 2 परिवार वहाँ पर मिलना था, वहाँ मिला। मिलने के बाद में फिर सीधे चले आए यहाँ आए तो शाम को हवन करने का समय हो चुका था। 8 मिनट पहले यहाँ पर आया हूँ। 5 बजे सायंकाल का हवन समय होता है। तो दिन में मैं इतना परेशान हो गया कि मैं तो बाहर कहीं निकलता नहीं हूँ। देखने से, मिलने से, पुराने संस्कार हैं, सब कुछ है, तो इससे होता है, इतना प्रभाव पड़ा। मुंह भी नहीं खोला, कहीं पानी तो ग्रहण ही नहीं कर सकते, अनुष्ठान है इसमें। इन लोगों ने एकादशी थी तो कहीं सेब थे, अपना सेब या नट्स वगैरह कुछ थे, उन्होंने स्वीकार किए। उनके हर जगह तो आग्रह होता ही है। अब कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि उनको आतिथ्य करते हैं और वो खाते नहीं, वो जानते नहीं कि नियम है। तो नियमों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। ये बताया कि दिन पूरा जप यहीं पर पूरा कर लिया था। प्रातः सायंकाल जो होता है, सायंकाल बाद सुबह कर लिया था। और पिछले वर्ष जब गया तो जब सायंकाल को किया था करके, तुम लोग हवन तैयारी करते रहे थे। तो ये कल अच्छा किया कि जब हमने सुबह करके निकले। इतना मन पर प्रभाव पड़ा लोगों को देखने का, डॉक्टर साहब, कि प्रभाव इतना पड़ता है। मन, यहाँ का तरंगे, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का परिवेश, वेद मंत्रों द्वारा दी गई आहुतियाँ, आप लोग भी देखना कि अब इसमें हम लोग संख्या बहुत बड़ी होने जा रही है। इसी दिसंबर में बाहर जाओ तो सब देखने से पाप लगता है। ऐसे लोगों को देख लो तो पाप लगता है। तो ज़्यादा बाहर निकलने से बचना चाहिए जो साधक को। लेकिन जन्मभूमि है, कई बड़े निकटस्थ लोग होते हैं, तो वहाँ पर जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कल की मुख्य चीज है ननिहाल में मामा जी का, वहाँ पर जाना बहुत आवश्यक था। वहाँ पर अपने घर में गए तो इतना अच्छा पौधा, ये बड़ा पौधा लग जाना ही बहुत अच्छा होता है। हमने पौधा देखा ही नहीं था अभी। और बाग में वहाँ जा करके सारा सब झील, कितना कमल खिलता है, कैसा क्या है, सारा सब देखना। साथ साथ में वो फार्मेस में जो SIR वाले भरे जा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन वो सब यहाँ से ऐसी व्यवस्था थी। वो 3 मिनट में हमारा फॉर्म भर गया। फोटो बनाई इन्होंने ली,
तुरंत बनवा के लाए, और 3 मिनट नहीं फॉर्म भरने में लगते हो, तो उसमें कुछ समय तो लगता ही नहीं। कल का यात्रा वृत्तांत है।